हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि अब एसएससी जीडी में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले 25 नंबर का मैथ आता था, है ना, तो अभी क्या 20-20 नंबर का कर दिया गया है। और पहले 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, अभी जो है 160 नंबर का पेपर होगा। मतलब कि टोटल क्वेश्चन आप लोग 80 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन पे 2-2 नंबर है, तो टोटल 160 नंबर का आप लोग का परीक्षा होगा। ठीक है। और इसमें पहले समय 1.5 घंटे का था, अभी आप लोग का समय जो है 1 घंटे का कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि सारा पैटर्न तो वही है, लेकिन आपको स्पीड बनाने की सख्त ज़रूरत है। स्पीड रहेगा तभी आप 1 घंटे में सारा का सारा क्वेश्चन कर पाओगे। उसके लिए मैथ और रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जीके या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आप क्योंकि पढ़े रहोगे तो फिर वो आपको आता है तो आप बना के निकल जाओगे। लेकिन रह गया मैथ और रीजनिंग, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें स्पीड बनाना होगा और इसी से आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। इसलिए आप मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें और उसको इतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाएं कि जिससे वो काफ़ी आपको आसान लगने लगे। ठीक है। तो मैं आप लोग के सामने रोज़ मैथ के 20 सेट और रीजनिंग के 20 सेट में रोज़ लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम को निकालने में। और उसको हमेशा ही आप प्रैक्टिस में रहिएगा, जिससे आपको तुरंत सवाल बनते चले। और मैं इसे बेसिक रूप से समझाते हुए जाऊँगा, जिससे आप लोगों को दिक्कतें न हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए ये आप लोग को क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि ACE दिया हुआ है, इस तरह से पिक्चर बना हुआ। बोल रहा है कि दर्पण में इसका चित्र कैसा होगा, मतलब आईना में कैसा दिखेगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर पिक्चर बनाया हुआ है ना, इसका इस तरह से दागी देने का मतलब है कि ये इस साइड में कैसे दिखेगा। ठीक है। तो आईना में किस तरह से दिखेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इस तरह से जो ये पलटी मारेगा तो ई का मुँह उधर है ना, तो ये का मुँह कैसे इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह कैसा होगा, तो कौन सा पिक्चर देखिए आपको, ये वाला पिक्चर दिख रहा है आपको। पहले ए लास्ट में चला जाएगा, सी बीच में रहेगा, ई पहले आ जाएगा। तो देखिए यही पिक्चर सेम टू सेम मिलेगा, क्योंकि सी का उधर मुंह है। जब ऐसे घूमेगा तो सी का मुंह इधर हो जाएगा, ए जैसा वैसी रहेगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ दोस्तों। आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। ऑप्शन ए में है 196 है, और ऑप्शन बी में 121 है, ऑप्शन सी में 256 है, और ऑप्शन डी में 252 है दोस्तों। ठीक है। बोल इन चारों में से सबसे अलग संख्या कौन सी है, भिन्न संख्या कौन सी है। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या कि 113 जो है ना ये वर्ग है। ठीक है दोस्तों। ये भी 121 भी वर्ग है, 256 भी वर्ग है, 252 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है दोस्तों। इसलिए कौन सी संख्या होगी, और आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि ये संख्या जो है किसी दूसरी संख्या से, मतलब इस तीनों संख्याओं से मेल नहीं खा रही है। ये तीनों संख्या वर्ग है और ये वर्ग नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या के जोड़ी के अनुरूप है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन कि CD अनुपात HI। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में दिया हुआ है AB अनुपात XY, और ऑप्शन बी में है PQ अनुपात UV, और ऑप्शन सी में है IJ अनुपात MN, और ऑप्शन डी में है KL अनुपात NO। ठीक है दोस्तों। अब इन चारों में से ये संख्या ऐसे दी हुई, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, समानुपात में क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABCD लिख लेंगे दोस्तों। ABCD EFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों। या तो आप लिख के करोगे, या तो आपको बहुत स्पीड की ज़रूरत है, इसलिए आप क्या करोगे, ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षरों को आप याद कर लेंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी कि कौन अक्षर कितने नंबर पे आता है। ठीक है। और नहीं तो फिर आप ये लिख के करोगे, है ना। पहले तो मुझे आप लोग को सिखाना था, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, जिससे कि आप लोग कि इसको याद कर लें, है ना। अब देखिए CD लगातार संख्या, CD लगातार संख्या, HI भी लगातार संख्या, AB लगातार संख्या, XY भी लगातार संख्या, सभी लगातार संख्या दी हुई है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए इसका पहला अक्षर को पहला अक्षर से मिलाइए। C है
यहाँ एच है, तो यहाँ सी है और एच है। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं आपको देखिए 1 2 3 4 अक्षर है, मतलब यहाँ से 4 अक्षर का गैपिंग है। तो इसमें से जो भी संख्या होगा उसमें 4 अक्षर का गैपिंग होना चाहिए पहला का। तो चलिए आप देख सकते हो कि चलिए डी को देख लेते हैं। यहाँ के है, के के बाद एन है, के देखिए कहाँ पर यहाँ है, एन कहाँ पर यहाँ है। इसके बीच में कितने अक्षर है 2 अक्षर, जबकि 2 अक्षर नहीं हो क्योंकि यहाँ तो 4 अक्षर है, तो यहाँ भी 4 अक्षर होना चाहिए। अच्छा चलिए बी को मिला लीजिए, पी है, ये तो होगा नहीं, पी है और यू है। पी कहाँ देखिए यहाँ है, पी 1 2 3 4, इसके बीच में 4 अक्षर गैपिंग है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। यहाँ पी होगा और क्यू और होगा यू और भी। अच्छा अब दूसरी संख्या को भी मिला के देख लेते हैं। जैसे डी है, डी के बाद क्या लिखा, आई लिखा, डी यहाँ आई यहाँ, इसके बीच में कितने 4 अक्षर गैपिंग है। उसी तरीक़े से पी और भी के बीच में क्यू और भी के बीच में भी 4 अक्षर गैपिंग होने चाहिए। तो क्यू यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसके बीच में 4 अक्षर गैपिंग है ना, इसलिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ इसके और इसके बीच में 4 अक्षर का गैपिंग है, तो इसके बीच में 4 अक्षर गैपिंग है, तो यहाँ जो भी संख्या होगी उसके अंदर भी 4 अक्षर का गैपिंग होना चाहिए। पी के 4 अंक के बाद यू है और क्यू के 4 अक्षर के बाद बी है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा क्या, विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। कौन सा समीकरण सही करेगा दोस्तों, हम बराबर 13 तो 13 आना चाहिए इसको हल करके। और कैसे आना चाहिए, 4 ऑप्शन दिए, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है बदल करके इसको आप बना सकते हो। तो मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन लिया, 4 ऑप्शन नहीं था, है ना, लिखा नहीं मैंने, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए अगर हम पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करके बनाते हैं, देखते हैं कि समीकरण सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ क्या लिख रहा है, गुना को भागा में बदलना है और घटाव को प्लस में बदलना है दोस्तों। तो देखिए गुना है, गुना को किस में बदलना है, भागा में, तो यहाँ गुना है तो गुना को हम लोग किस में बदल देंगे, भागा में बदल देंगे। और घटाव को किस में बदलना है, प्लस में बदलना है, तो +3 कर देंगे। करने के बाद देखेंगे कि मेरा 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है इसका मतलब मेरा आंसर यही सही होगा, अगर नहीं आ रहा तो ऑप्शन बी पकड़ के बनाएंगे। ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए 30 में 10, 3 से भागा देंगे कितना होगा, 10 दिया 30, 10 आया और 3 दिया हुआ, जोड़ देंगे कितना, 13 आ गया, है ना, इक्वल आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा पहला आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, पर उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। माने कौन इसमें से संबंधित नहीं है, वो क्वेश्चन हमको चुनना है दोस्तों। ठीक है, वो हमको नंबर चुनना है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए 2 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या करके इस संख्या को ये बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक संख्या का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ के देखेंगे दोस्तों। तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 1 और 1 जोड़े 2 हो रहा है, चलिए 2 बैठ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम अब उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसमें 1 जोड़ेंगे, तो कितना देखिए 2 का क्यूब करेंगे कितना 8 होगा, 8 और 1 9 हो रहा है, तो चलिए 9 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 और 1 कितना हो गया, 28 हो रहा है। चलिए यहाँ तक प्रूफ हो रहा। उसके बाद हम लोग 4 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 और 1 कितना होगा, 65 होना चाहिए, है ना, है कितना 64 दिया हुआ, मतलब यही संख्या जो है गलत संख्या, यहाँ पर 65 होना चाहिए था। चलिए ये भी चेक करके देख लेते हैं। 4 का क्यूब कितना, अब किसका, 5 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है और 1 कितना 126। मैंने ये सब संख्या मेरा सही जा रहा है दोस्तों। यही संख्या है जो है यहाँ पर 65 होना चाहिए, है 64, इसलिए गलती कौन सा, यही है, इसलिए आंसर किसको मारेंगे, 64 को ही मारेंगे दोस्तों। ये डायग्राम का पिक्चर है दोस्तों। क्या लिखा है, विद्यालय है, अध्यापक है, छात्र है। ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और ये चारों पिक्चर में से कौन से परफेक्ट बैठ रहा है दोस्तों, ये हमको निकालना है। तो देखिए विद्यालय है, विद्यालय के अंदर में अध्यापक और छात्र रहते हैं, ठीक है। तो विद्यालय, तो बड़ा वाला पिक्चर देखिए डी नंबर आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा वाला पिक्चर जो है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब विद्यालय में ही क्या होते हैं, अध्यापक रहेंगे और विद्यालय में ही क्या होंगे, छात्र होंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरा परफेक्ट आंसर यही बैठ रहा है और ये नहीं बैठ रहा। देखिए अगर इसको हम विद्यालय रखते तो विद्यालय में कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं, और छात्र क्या बाहर होते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है, इसलिए तो ऐसी ही गलती हो जाएगा। विद्यालय अलग है, अध्यापक अलग है, लड़के अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता, अलग तो हो ही नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या, अगर ये मान लीजिए ऊपर वाला विद्यालय को पकड़ लिए, अंदर वाला छात्र है और ये
अगर अध्यापक है तो क्या अध्यापक सिर्फ विद्यालय से संबंधित है, छात्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि छात्र को तो टच नहीं कर रहा। तो टच नहीं कर रहा इसका मतलब ये हुआ कि ये अध्यापक जो छात्र से संबंधित नहीं है, ये तो गलत हो गया। अध्यापक जो है छात्र से संबंधित रहता है दोस्तों, इसीलिए ये क्या होगा, ये पिक्चर ऐसी भी गलत हो जाएगा। पिक्चर परफेक्ट यही सही रहेगा, विद्यालय है, विद्यालय के अंदर में अध्यापक और छात्र रहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है पजल के रूप में है दोस्तों। तो पजल को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दाईं ओर और बाईं ओर कौन खड़ा है। ठीक है, अगर अब जब हमको ये पता चलता है दाईं ओर और बाईं ओर कौन खड़ा, अगर ये दिया हुआ है तो हमको क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए हम उसको पूरा पढ़ेंगे और समझ के और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, बड़ा 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। चलिए 5 वो छात्र हैं जो कतार में खड़े हैं, तो 5 छात्र लिखते थे दोस्तों, 1 2 3 4 5। देखिए 5 को छात्र लिख दिए, कतार में खड़ा है। याद रखिएगा इधर का इधर होता है दोस्तों दाया, इधर क्या होता है बाया, इधर दाया और इधर बाया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सुमन प्रवण के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा, कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। देखिए यहाँ पर हमको मिल गया कि सबसे बाईं ओर कौन खड़ा है दोस्तों। अब यहाँ पर पढ़िएगा, देखिए क्या लिख रहा है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो, यहाँ पर जो का बहुत महत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। जो जहाँ भी देखे, जो का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। जैसे यहाँ पर कुमार राजू के बगल में, मतलब 2 नाम यहाँ लिया गया कुमार और राजू, तो इसमें जो जब भी बोलेगा ना तो आप पकड़ लिए कि इसको दूसरा व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति के बारे में। जो का मतलब क्या होता है दूसरा व्यक्ति। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो कहने का मतलब राजू। ठीक है, राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ लिख दीजिए राजू। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको कहा पहले ये पता कर लेंगे ये दाहिना है ये बायां है, कि दाहिना तरफ या बायां तरफ कौन बैठा, उसको बैठा लेंगे, उसके बाद हमको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे जो मतलब कौन हो गया राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे क्या बोल रहा है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है। तो देखिए राजू यहाँ, तो कुमार कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ होगा कुमार। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऊपर लाइन में पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। अच्छा, और यहाँ पर बाईं ओर खड़ा है और दीना कुमार के बगल में खड़ा नहीं है। दीना जो कुमार के बगल में खड़ा नहीं, तो दीना यहाँ तो खड़ा होगा नहीं, तो नो डाउट दीना या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर में पढ़ेंगे क्या बोल रहा था, सुमन प्रवण के बगल में खड़ी है, तो सुमन नो डाउट यहाँ होगी चाहे यहाँ होगी। चलिए सुमन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, सुमन जो है प्रवण के बगल में खड़ी है, तो इसका मतलब प्रवण कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, प्रवण के बगल में खड़ी है जो, लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। मतलब सुमन जो है दीना के बगल में खड़ी नहीं है, तो दीना तो यहाँ हो जाएगा, एक ही घर बचा हुआ है। और देखिए सुमन जो है दीना के बगल में भी नहीं खड़ी है, एक आदमी के बाद है, इसीलिए मेरा परफेक्ट पिक्चर कौन सा बन गया दोस्तों, ये बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा लास्ट में कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में देखिए कौन है, सुमन है, तो मेरा आंसर क्या होगा, सुमन दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों असंगत को चुने। ऑप्शन ए नीचे, ऑप्शन बी लिखा हुआ आगे, ऑप्शन सी है ऊपर, ऑप्शन डी है बड़ा। तो कौन सा जो ऐसा जो असंगत तीनों से मेल नहीं खाता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन डी जो है मेल नहीं खा रहा, ये क्या बोल रहा, बड़ा है। बड़ा मतलब ये मेरा लंबाई को पेश कर रहा, जबकि ऑप्शन सी बी और ए ये सब मेरा दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। नीचे ऊपर आगे ये सब मेरा दिशा को संबोधित कर रहे हैं, और ये जो है मेरा लंबाई को पेश कर रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यही अलग हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साइकिल प्रतियोगिता से 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुज्जर के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, चलिए क्या बोल रहा है पहले में कि रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले। ठीक है, तो रॉबर्ट इसका मतलब पहले है, रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले, तो मोनिस को नीचे लिखेंगे मोनिस। ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं दोस्तों, ऊपर जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, जो नीचे रहेगा वो थर्ड रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर जो है 1 नंबर पे रहेगा। तो रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले आया है, इसीलिए पहले आया, और मोनिस जो इसके बाद है, देखिए लिख भी रहा रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुज्जर के बाद में आया, मतलब गुज्जर के बाद में आया है रॉबर्ट। तो गुज्जर कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों, गुंजन से बाद में आया। देखिए रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट मोनिस से पहले
लेकिन गुज्जर के बाद में आया, मतलब गुज्जर के बाद में कौन आया, रोबोट आया, तो गुज्जर ऊपर जाएगा दोस्तों। फिर आगे पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, अनिल सुनील से पहले, ठीक है, अनिल जो है सुनील से पहले, लेकिन मोनिश के बाद, मोनिश के बाद कौन, अनिल है, तो देखिए अनिल और किस, सुनील नीचे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल रहा अनिल जो है सुनील से पहले, अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद, इसीलिए मोनिश के नीचे हो जाएगा अनिल। अब देखिए 5 गई तो था, 5 लिखा गया। अब बोल रहा किस प्रतियोगिता किसने जीता, जो सबसे ऊपर में कौन है, गुंजन है, तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, गुज्जर। ठीक, क्वेश्चन है दोस्तों कि D बराबर 4 और G बराबर 7 तब गार्डन कितने नंबर पे आएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ए से लेकर जेड तक लिख लेंगे। अगर मैंने आपको बताया, या तो आप पूरा ABCD पूरा याद कर लीजिए कि कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, या तो फिर आप ए से लेकर जेड तक लिख करके जोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी, या फिर आप जल्दी याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए अब देखिए, जी जो है दोस्तों 7 नंबर पर आता है, ए जो है 1 नंबर पर आता है, आर जो है आपको 16 नंबर पे आता है, डी जो है आपको 4 नंबर पे आता है, ई जो है आपको 5 नंबर पे आता है दोस्तों, और एन जो है आपको 14 नंबर पे आता है। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा मेरा 49। ठीक है, तो गार्डन का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 49, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन है दोस्तों, असंगत को चुने। ऑप्शन ए में दिया मिस्र काहिरा, ऑप्शन बी में इटली रोम, ऑप्शन सी में इराक दिनार, ऑप्शन डी में ग्रीस एथेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें असंगत कौन सा हमको बताना है। तो देखते हैं, मिस्र क्या एक देश है और इस देश की राजधानी क्या काहिरा होती है, मिस्र देश की राजधानी क्या है, काहिरा है, तो चलिए मिस्र का काहिरा लिखा है, यहाँ तक तो क्लियर है। इटली की राजधानी क्या होती है, रोम होती है, तो यहाँ भी राजधानी ही लिखा है, मतलब मिस्र देश की राजधानी काहिरा होती है, काहिरा लिखा है, यहाँ तक क्लियर है। इटली देश है, इसका राजधानी क्या रोम है, रोम लिखा है। और ग्रीस देश की राजधानी क्या एथेंस है, एथेंस लिखा है, मतलब इन तीनों देश की राजधानी लिखा है। और यहाँ पर क्या इराक की राजधानी बगदाद होती है, लेकिन क्या लिखा है, दिनार लिखा है। इसका मतलब मेरा दोस्तों कि यही गलत है, इसी को चुनने बोल रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है। कथन में जो बोलता है उसका हम लोग पिक्चर बनाते हैं, और निष्कर्ष में हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। जो सही रहता है वो क्या, कथन में जो बोलता है उसी को हम लोग सही मान करके पिक्चर बनाते हैं दोस्तों, और उसी के हिसाब से हम लोग आंसर देते हैं। तो कथन में क्या बोला, कुछ गुड़िया फूल है। चलिए यहाँ लिखते थे कुछ, ये गुड़िया हो गया दोस्तों, गुड़िया, ठीक है, ये गुड़िया हो गया, मतलब कुछ गुड़िया फूल है। तो देखिए कुछ गुड़िया फूल है, कुछ बोला, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा टच किया दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कोई दूसरा लाइन में बोल रहा कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, मतलब कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो इसका मतलब पेड़ अलग बन जाएगा, क्योंकि कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, इसका मतलब अलग बनेगा। अच्छा, अब निष्कर्ष देखेंगे, 1 नंबर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, वो मेरा सही है या फिर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 नंबर निष्कर्ष क्या कह रहा है, बोला कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, सही बात है, क्योंकि बोला कोई गुड़िया पेड़ नहीं, इसीलिए तो अलग पिक्चर बना। देखिए यही बात कथन में भी तो बोला है, कथन में जो बोलता है वही सही होता है दोस्तों। कथन में क्या बोला, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, और वही बात को यहाँ रिपीट कर रहा, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, सही बोल रही है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, इसलिए अलग बना है, इसलिए ये मेरा सही है दोस्तों। अच्छा, 2 नंबर में क्या बोल रहा है, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल जो है दोस्तों पेड़ है। देखिए फूल यहाँ है, पेड़ यहाँ है, कोई फूल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब इससे रिश्ता ही नहीं है दोस्तों, इसलिए 2 नंबर क्या है मेरा गलत है, क्योंकि फूल और पेड़ का रिश्ता कहीं भी कथन में नहीं बोला है। ठीक है, इसलिए 2 नंबर मेरा गलत है, सही क्या होगा 1 नंबर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया, 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बना है दोस्तों देखते हैं। आप देखिए यहाँ 4 है और यहाँ क्या 6 किया दोस्तों, उसके बाद क्या किया 10 किया, मतलब इस 4 में 2 जोड़ा है दोस्तों, उसके बाद क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या किया, फिर 2 जोड़ दिया दोस्तों, मतलब यहाँ 4 था 6 किया, 2 बढ़ाया, फिर 4 था 10 हुआ है तो 4 बढ़ाया है, उसके बाद देखिए 10 है 12 कितना बढ़ाया 2 बढ़ाया, उसके बाद कितना बढ़ाना चाहिए देखिए 4 बढ़ाया है ना, सिस्टम से जा रहा दोस्तों, पहले 2 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाया, तो अभी क्या बढ़ाएगा फिर 2 बढ़ाएगा, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 होना चाहिए था, 2 बढ़ाएगा अगर दोस्तों तो 16 2 कितना 18 होना चाहिए, है कितना 14, इसका मतलब दोस्तों यही मेरा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ होना कितना चाहिए 18 होना चाहिए।
तो अब देखिए आंसर मेरा क्या होगा, तो मेरा पहला ऑप्शन ए होगा, प्रथम क्वेश्चन संख्या बाईं से सही है। देखिए पूरा पहला जो ये है ना बाईं ओर से ये सही है और बोल रहा क्या, और दूसरा गलत है। देखिए दूसरा गलत है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि अगली संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, ये पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जो सवाल है ना किस तरह से बना बताते हैं आपको। एक है ना, इसको 2 से गुना कर दिया है दोस्तों और 1 जोड़ दिया है। तो देखिए इसको 2 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, तो कितना 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर क्या 3 है ना, इसको अब 2 से गुना करके 1 घटा दिया दोस्तों। देखिए 3 दूनी के 6, 6 में से 1 जाएगा कितना होगा 5, है ना। मतलब क्या किया है, एक बार 2 से गुना करके 1 जोड़ रहा है, एक बार 2 से गुना करके 1 घटा रहा है, ठीक है। अब कितना 5 है, अब इसको 2 से गुना करेगा और 1 जोड़ देगा, तो 5 दूनी के 10, 10 से 1 कितना हो जाएगा 11, और उसके 11 है। अब 11 को क्या करेगा, 2 से गुना करेगा 1 घटा देगा, तो 11 दूनी के 22, 22 में से 1 जाएगा कितना 21, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पर 1 जोड़ रहा है 1 घटा रहा है, 1 जोड़ रहा है 1 घटा रहा है, 1 जोड़ेगा 1 घटाएगा, 1 जोड़ेगा और 1 घटाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, घटाएगा। तो मतलब 171 को 2 से गुना करेगा और 1 घटाएगा, तो कितना 2 एकम 2, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 1 3, इसमें से 1 घटाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा 341 मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि चिल्ड्रन को इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो मोमेंट को कैसे लिखेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अब देख रहे हैं चिल्ड्रन जो लिखा है ना दोस्तों, यही चिल्ड्रन का अक्षर को यहाँ पर रिपीट मारा है। देखिए यही सब अक्षर को यहाँ पर उल्टा पुल्टा लिखा है, तो उसी तरीके से ये भी लिखेगा दोस्तों, है ना। सेम देखिए सेम अक्षर है, यहाँ भी सेम ही अक्षर, बस उल्टा पुल्टा करके लिखा है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखा है दोस्तों। देखिए एल को ऐसे लिख दिया दोस्तों, आई को ए, एच को ऐसे, सी को ऐसे कर दिया दोस्तों, है ना। मतलब 4 अक्षर को उल्टा पुल्टा किया। तो उसी तरीके से चौथा अक्षर में एल था, इसको पहले लिखा, तो चौथा अक्षर में ई है, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे। उसके बाद आई को पहले लिखा, तो भी को हम लोग यहाँ लिख देंगे, फिर ओ लिख देंगे दोस्तों और एम यहाँ लिख देंगे। फिर उसी तरीके से देखिए एन को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया, डी को यहाँ लिख दिया। उसी तरीके से हम लोग भी लिख देंगे, टी को पहले लिख देंगे, एन को, उसके बाद ई को, फिर एम नीचे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ खाली जगह है, बोल रहा है इसके बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी, यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ ओ लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, यू, एक्स, ए, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए ओ है ना, ओ के 2 घर बाद आर आता है दोस्तों, आर के 2 घर के बाद यू आता है, यू के 2 घर के बाद एक्स आता है, एक्स के 2 घर के बाद ए आता है, और ए के 2 घर के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है ना। तो आंसर क्या हो गया मेरा डी, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, हमको ये निकालना है सोनपात में दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ 11 है, यहाँ 169 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 169 जो है ना, ये क्या है 13 का स्क्वायर है दोस्तों, 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ 11 है, तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पर। उसी तरीके से 18 में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 होता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, बैल है, गाय है, शेर है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। पशु शावक है, शेरनी है, हिरनी है, घोड़ी है। तो देखिए बैल जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है दोस्तों, और गाय जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो बैल पुल्लिंग है और गाय स्त्रीलिंग है। उसी तरह का शेर जो है ये भी तो पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी होगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा शेरनी, ठीक है दोस्तों ये पिक्चर रीजनिंग है, मैंने आपको पिक्चर यहाँ बना दिया है। क्वेश्चन इस टाइप से दिया होगा, इसमें चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी में से चारों ऑप्शन में से कौन से यहाँ परफेक्ट बैठेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसका मुंह भी इधर में है, इसका मुंह भी इस साइड में, ठीक है दोस्तों, और इसका ये वाला मुंह इस साइड में है, इसका मतलब इसका वाला मुंह भी उस साइड में होगा दोस्तों। इसी जैसे सेम टू सेम पिक्चर बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा दोस्तों, इस टाइप से, है ना, क्योंकि इसका मुंह इधर बाहर निकला हुआ तो इसका मुंह भी बाहर निकलेगा, इसका मुंह अंदर में है तो इसका मुंह भी अंदर में है, ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा पिक्चर कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी में बन रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से असंगत संख्या को पहचानिए। ऐसे ABCD में जब भी देना दोस्तों और असंगत पूछे, है ना, तो सबसे पहले आप ए से लेकर के जेड तक ABCD लिख दें, ठीक है। और जेड लिखने के बाद आप मैचिंग करें कि कौन क्या लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर DCBA, देखिए DCBA उल्टा लिख रहा है दोस्तों लगातार में। चलिए यहाँ तक तो सही है। ये देखते हैं क्या लिख रहा है, ZYXW,
ZYXW, देखिए ये भी ऐसे करके लिख रहा है दोस्तों, यहाँ तक ये भी सही है। फिर LKGI ये भी लगातार में लिख रहा है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर देखिए QRSP, QR नहीं दोस्तों, Q के बाद तो PON होना चाहिए था, लेकिन क्या लिख रहा है QRSP लिख रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही असंगत है, यही गलत है, इसीलिए हम लोग इसी को आंसर मारेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम है, यही अलग है दोस्तों, इसलिए इसी को आंसर मारेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।